मेरे दोस्तों, कल यानी संडे की शाम 6 बजे तक का समय, अमेरिका के वक्त के मुताबिक संडे शाम 6 बजे तक का समय डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दिया है और बहुत बड़ी धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहा हूं जिसमें उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने साफ लिखा है और लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि 6 बजे तक, कल 6 बजे तक हमास ने अगर डील नहीं की तो ऐसा कहर बरपाएंगे कि हमास ने अब तक देखा नहीं होगा। हमको यह अच्छे से पता है कि तुम कहां हो, ढूंढ कर मिटा देंगे। डील अगर कल तक यानी संडे शाम 6 बजे तक नहीं हुई तो तबाही मचाएंगे। तमाम देश, सारे देश हमारे इस एग्रीमेंट से राजी हैं और इजराइल भी। अगर हमास यानी तुमने डील नहीं मानी तो अपनी तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमास की तरफ से वही बात कही गई है कि हमें डील एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका और इजराइल बात नहीं करना चाहते। उनका सीधा ये कहना है कि डील अब आपको यही माननी होगी। इसके बाद काफ़ी अरब देश हैं, यूएई, कतर, बहरीन, बहुत सारे देश हैं जो हमास पर दबाव बनवा रहे हैं और बना रहे हैं कि ये डील मान लो, इसी में आपकी भलाई है। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए साफ कह दिया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट बनाए हैं, ये वो पॉइंट नहीं है जो हमने मिलकर बनाए थे। अब जो एग्रीमेंट दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है 20 पॉइंट्स का, वो हमारा है ही नहीं। वहीं इजराइल अपने काम पर लगा हुआ है। इजराइल ने गाजा पर फिर बड़े हमले किए हैं। हमले के तुरंत बाद का मंजर आप खुद देख लीजिए। ايش في شطورك؟ قنبلة؟ هي بتخلص. في حدا تصور؟ अब अगली तस्वीर देखिए। बहुत खौफनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। बची कुची इमारतों पर वो बम गिरा रहा है। मतलब क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि धमाका जब होता है सूरज निकलने लगता है इमारतों के पीछे से। पूरे इलाके को वो मिटा रहा है। ये कहने वाली बात है कि डील की बातचीत चल रही है। अब गाजा के लोगों को सेंट्रल गाजा और दूसरे इलाकों से निकाल के किनारे फेंक दिया है। अब वो बेचारे टेंट में रह रहे हैं, तो इजराइल उनको टेंट में भी नहीं रहने दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, ड्रोन के जरिए इजराइल फिलिस्तीनियों के टेंट में आग लगा रहा है। नेदरलैंड की कोर्ट के अंदर लोगों ने केस दर्ज किया था कि इजराइल को F-35 के पार्ट्स हमें नहीं देने चाहिए, लेकिन नेदरलैंड की कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें इजराइल को F-35 के पार्ट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो यहूदी, कट्टर यहूदी इजरायली हैं, लेकिन वो जंग के खिलाफ एक्टिविस्ट हैं, उनका झुंड गज्जा के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा प्रदर्शन करते हुए। तो हुआ ये कि इजराइल की मिलिट्री ने अपने ही लोगों को ऐसे मारा जैसे वो फिलिस्तीनियों को मारते हैं। इसी तरह से दुनिया को आज तस्वीर साफ नजर आने लगी है कि आतंकवाद का साथ देने वाला कौन है, आतंकवाद के साथ कौन है। जरा इस तस्वीर को देखिए। जर्मनी में एक पुलिस वाला एक जर्मन महिला को, प्रदर्शनकारियों को किस तरह से हैवानियत से गिरफ्तार करके लेके जा रहा है। ऐसे ही लंदन के प्रदर्शनकारियों को लंदन की, ब्रिटेन की पुलिस ने बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार किया है। जो भी इजराइल के खिलाफ है, आज दुनिया में उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जा रहा है जैसा वो फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल अब तक करते आए हैं। देखिए लंदन।
हजरत मोहतरम, फिलिस्तीन के अंदर जो ईसाई पादरी हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। इजराइल को रोकने की जरूरत है, दुनिया उसे मिलकर रोकती क्यों नहीं? सुनिए। And then some claim that Palestinians do not belong in the land because God does not want us here. And that the promise made to Israel in scripture overrides our presence. Is this the gospel? Really? And let me remind you that Israel was established on the ruins of Palestinian towns and villages. See, at the beginning of the 20th century, back then, Palestine was nearly 95% Arab Palestinians and 5% Jews. Israel was not created on empty land. Palestinians were displaced and more than 800,000 became refugees. And Israeli settlers attack our villages constantly, including Christian villages. बात बिल्कुल हकीकत है। जरा ये अगली तस्वीर खुद देख लीजिए, जो साबित कर रही है कि पादरी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों पर इजरायली सेटलर साफ आप देख सकते हैं हमला कर रहे हैं, उनके इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। इजराइल का आतंक पूरे मिडिल ईस्ट में जारी है। लेबनान पर रोज वो हमला करता है, कहने के लिए सीज फायर है। दिन हो या रात लेबनान पर खतरनाक बमबारी की है, जिसके मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जान लीजिए कि दसियों, बल्कि कहें कि दर्जनों लेबनीज की मौत हो चुकी है। लेबनान देखिए। उधर लेबनान की आर्मी को इजराइल, अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान की आर्मी को अमेरिका ने हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ा कर दिया है। $250 मिलियन से लगभग थोड़ा और ज्यादा इजराइल ने अप्रूव कर दिए हैं लेबनान की आर्मी को, ताकि वो एडवांस हो, हथियार खरीदे, जो मर्जी करे, लेकिन हिजबुल्लाह को खदेड़ दे। ये है जियोपॉलिटिक्स। उधर लेबनान के अंदर जो इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स है, यूएन की जो फौज है, उसने ऑफिशियली ये शिकायत की है कि जहां हमारी इंटरनेशनल फौज, यूएन की फौज तैनात है, इजराइल ने उनके करीब ग्रेनेड गिराए हैं, बम गिराए हैं। सभी के लिए खतरा इजराइल पैदा कर रहा है। तमाम गिरफ्तारी और जुल्म के बावजूद इटली में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ठीक है, ऐसे ही मलेशिया में भी फ्लोटिला को रोकने के बाद प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्रसेल्स में अभी तक प्रदर्शन जारी है, जबकि ब्रसेल्स की पुलिस और मिलिट्री प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। देखिए। उधर ग्रीस, जहां कभी भी मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं जाती, वहां के लोग, जिनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंसानियत है, वो फिलिस्तीन और गाजा के लिए सड़कों पर आज भी उतरे हुए हैं।
उधर इटली की प्रधानमंत्री ने आपने देखा किस तरह से धोखा दिया और गाजा जाने वाली फ्लोटिला को रोकने की बात कही, लेकिन इटली की आवाम पूरी तरह से गजा के साथ है, प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए उधर यमन में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन गजा के समर्थन में पूरा मुल्क सड़कों पर है। यही नहीं, स्कॉटलैंड में भी फिलिस्तीन और गाजा के लिए सड़कों पर लोग उतर आए हैं। फिनलैंड में भी यही मंजर नजर आ रहा है, इजराइल के खिलाफ फिनलैंड के लोग सड़कों पर हैं। तुर्की में तो 3-4 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है। ताजा मंजर आए हैं, तुर्की के अंदर इजराइल के खिलाफ गुस्सा फूटता जा रहा है। मोहतरम हजरात, तुर्की की इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। तुर्की की इंटेलिजेंस ने एक तुर्किश व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया है जो अपने डेटा को, तुर्की सिक्योरिटी के डेटा को इजरायली जासूसी एजेंसी मूसाद को शेयर कर रहा था। फिलहाल तुर्की ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जेना ऑर्टेगा को कौन नहीं जानता। आपकी स्क्रीन पर इनकी लेटेस्ट फिल्म का पोस्टर, वेडनेसडे सीरीज है, पूरी बहुत टॉप की है। इनकी जो मेन लीड एक्ट्रेस हैं जेना ऑर्टेगा, बयान आया है उनका, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है। मैं फिलिस्तीनियों की फैन हो चुकी हूँ। जिस तरह से वो फ्लेक्सिबल हैं, दबाए जाने के बावजूद, डराने जाने के बावजूद, नुकसान उठाने के बावजूद वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, जबकि सारी दुनिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। अब व्हाइट हाउस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर हमास ने उनकी डील को नहीं माना तो फिर बहुत बुरा होगा। The president has deep concerns about all of the atrocities that have taken place in the Middle East over the past few years. It's deeply unfortunate that he inherited this mess from the Biden administration. If you all recall, under President Trump in his first term, the Middle East was on a pathway for peace and prosperity. There was the historic signing of the Abraham Accords. Israel was on a path to normalization between Arab and Gulf nations, and we hope that can continue. But right now, the president has... हजरात मोहतरम, ऐसे हवा में बात आपसे नहीं कही जाती रजाग्राफी के द्वारा। अमेरिका की सरकार पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है। चैट लीक हो गई है। जो ऊपर नजर आ रहा शख्स है, जो पहले नंबर पे है, ऊपर तस्वीर जिसकी है, वो आपको साफ नजर आ रहा है, यहूदी है। दोस्तों, उस यहूदी और उस व्यक्ति, जो अगली तस्वीर नीचे आप देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में टिकटॉक को खरीदा है। अब यहूदी नेता उनसे पूछ रहे हैं, जिसने टिकटॉक खरीदा है, अमेरिकी यहूदी, उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई, आपकी मार्को रूबियो से बात हुई? मोहतरम हजरात, मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। तो अमेरिकी यहूदी जिसने टिकटॉक खरीदा है, उसने कहा कि हाँ, मेरी बात हुई और
मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो यहूदियों के बेहतरीन दोस्त होंगे। मार्को विल बी अ ग्रेट फ्रेंड फॉर इजराइल, यानी अमेरिका की जो करंट गवर्नमेंट है सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इजराइल की गुलामी करने को तैयार है। वहीं सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यमन के करीब जो 3 आइलैंड है, ये देखिए, वहां पर यूएई ने हवाई पट्टियां बिछा ली है, एयर पट्टी बिछा ली है, और जाहिर सी बात है जहां यूएई पहुंच गया वहां अमेरिका अपने फाइटर जेट क्यों नहीं भेजेगा। यमन के हुथीज एक बार फिर से बड़े खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, फिलहाल के लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर आ रहा हूं आपके समक्ष और भी बड़ी खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।